रोना नहीं रोना नहीं रोना नहीं। भैया इस बार भाभी तो जरूर लाना ढूंढ के। तो चलिए जी, फाइनली गाड़ी जो है नेपड़ गांव में पहुंच गई है। तो चलिए जी, दरवाजा खोलते ही बाहर का नजारा देखो तो ओम सूर्याय नमः, सूर्य देव उदय हो चुके हैं। कुछ इस प्रकार का नजारा है। तो इसी के साथ आज की ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बागुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। मौसम की बात की जाए, पूरा नीला आसमान, बाकी सूर्य देव चमक रहे हैं। सामने जो कल पहाड़ी पे आग लगी थी वो बहुत ज्यादा मात्रा में फैल चुकी है और सारी जगह धुंध ही धुंध छा गई उसकी वजह से। और मधुली और बिंदु को भी बाहर निकाल रखा है धूप सेकने के लिए। और आज पुष्पा जा रही उत्तरकाशी अपने घर। हाँ जी, चल पड़े। कब आओगे? जब मम्मी आज ताई जी आएगी तो इसलिए उत्तरकाशी जा रही, क्योंकि ताऊ जी वहाँ अकेले हैं। तो ये ताऊ जी के साथ रहेगी, 2-4 दिन में आ जाएगी ने। और इसके जाने का गम थोड़ा दादी को तो लग रहा है, उदास हो रही है दादी। एहे, एहे, एहे। तेरे को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है? ठीक है। अब तू अकेली है। चल ठीक है, ठीक है, नहीं तो अकेली, ठीक है। दादी बोली थोड़ा छत के ऊपर चल बल, जब तक वो गाड़ी पे नहीं बैठी तब तक मेरा शोर उस पे लगा हुआ रहेगा। छत के ऊपर से गांव का नजारा कुछ इस प्रकार से है। तो जैसे मैं सामने पे देख रहा हूँ, एक आग ने कितने सारे जंगल को बर्बाद कर दिया है। सारी जगह आगे आगे धुंध ही धुंध है। और माँ भी आ गई धारे से पानी लेकर। तो दादी की नजर ठीक सामने ऊपर है जहाँ पर पुष्पा खड़ी हो रखी है, और पुष्पा की नजर भी दादी पर ही है वहाँ से। हाँ जी, तैयार हो? हाँ तैयार हो ने? सही है, सही है। धूप तो हमारे गांव के मंदिर तक आ गई है, लेकिन उधर की साइड अभी भी अंधेरा है और वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इससे मोबाइल मंगाए तो देखो, ब्रश भी कर रही है और साथ में पता नहीं फोन पे क्या देख रही है। इधर से जल्दी। तो भाई कंटेंट क्रिएटर को हर चीज़ देखनी पड़ती है। दिन भर ब्लॉग बनाओ, रात को एडिट करो और सुबह चेक करो कि वीडियो कितनी अपलोड हुई। अभी भी वीडियो 96% अपलोड हुई, तो 2 मिनट अभी भी दिखा रहा है। चल चलिए, पुष्पा चले गए, अब दादी को नीचे ले जाते हैं। तो अनीता स्कूल चले गई है, घर में मैं और दादी हैं, और बाकी माँ तो जा रही भाई कपड़े धुलने धारे पे। तो समय अभी 11 बज रही है और सामने जो पहाड़ी पे आग लगी है उसके वजह से सारी जगह धुंध छा गई है, यानी कि धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। और माँ भी आ गई है कपड़े धुल के। और इस धुंध के वजह से सूर्य देव की जो आँच है वो भी हम तक ढंग से नहीं पहुँच पा रही है। तो देखता हूँ, आज मेरे मित्र की बारात भी है, तो उन्होंने बुला तो रखा मुझे बारात मेहमान। और वो शादी भिटारा गाँव से नेपड़ जाएगी, यानी कि 15-20 किलोमीटर के हेर फेर में जाएगी। तो देखते हैं जा पाता हूँ या नहीं जा पाता हूँ, ये तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो दिन की 12 बज रही है और माँ ने मैगी बना के तैयार कर दी और साथ में गर्मा गर्म चाय, और दादी को दूध में रोटी दे रखी है, क्योंकि दादी तो चाय पीती नहीं। बाकी गर्मा गर्म चाय का मजा लेते इन खूबसूरत हसीन वादियों में। और किसी ने सामने जो कोनगढ़ गांव है उसके ऊपर जो पहाड़ी है उसके जंगलों में भी भयंकर आग लगा दी है। इस वजह से अब चारों तरफ बहुत ज्यादा धुंध छा गई है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा ढंग से। तो सामने वाले गांव के रास्ते में कोई घोड़ा ले जा रहा है, क्योंकि आज उधर साइड भी शादी है। और यहाँ से सामने की तरफ जो हिमालय दिखता है वो भी नहीं दिख रहा है। इतनी भयंकर आग जला दी किसी ने, पूरे जंगल में धुंध ही धुंध छा गई है। तो चले जी, अभी जो आग से जो कोहरा छा रखा था वो तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन सामने वाली पहाड़ी पे फिर से किसी ने आग लगा दी है। और थोड़ी देर पहले वहाँ आग बुझ गई थी, लेकिन फिर से किसी ने वहाँ आग जला दी है। तो बड़ी दिनों बाद माँ घर में टिकी है, तो यहाँ भी लगी है काम पे, यानी कि माँ ने बिना काम का नहीं रहना है, चाहे कुछ हो जाए। तो माँ क्या करी कि आजकल पानी नहीं आ रहा, तो अभी थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, तो इस हरी वाली टंकी को भर रही है। लगभग भर दी माँ ने पूरी। तो वैसे जो बारात है वो भिटारा गांव में हो रही है, तो वो हमारे मित्र की हो रही है। अभी वहाँ हल्दी हाथ चल रहा है, तो वहाँ से फ़ोन आया मुझे, तो मैंने सोचा है मैं यहीं से शामिल हो जाऊँगा, क्योंकि वो जो बारात है हमारे गाँव से होके जाएगी। तो यहीं से बैठूंगा गाड़ी पे या अपनी बाइक ले जाऊँगा, वो तो देखता हूँ समय के अनुसार। तो यहीं से शामिल होकर मैं यहाँ से नेपड़ गाँव जाऊँगा बारात के साथ। तो माँ की तैयारी हो गई घास के लिए जाने के लिए, और माँ बोल रही कि मैं सामने वाले जो गांव है उस धार पे जाऊँगी। तो वहाँ जो कल परसों जो घट पे घटवाड़ी दे रखा है, अगर वो भी आ गया होगा तो वो भी माँ जीवल इसी कंडी में लाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं है, लगभग 1-2 किलो होगा। तो माँ ने बोला उसको मैं घास के बीच में रख दूंगी कंडी पे। और बैंड बाजे की आवाज भी आ रही है। तो चलिए जी, मार्केट से शादी आ गई है रास्ते में। वो जो बारात आ रही है उनकी जो बस है वो हमारे ठीक घर के सामने यहाँ ऊपर सड़क पे खड़ी कर रखी है। वो बारात अभी सीधे सामने वाले गांव में जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि दिन की 2 बजने वाली है, और वो शादी 1 डे है, यानी कि जाएगी फिर वापस अपने गाँव जाएगी। लेकिन बहुत लेट में आ रहे हैं भाई लोग। एक्चुअली अब क्या हो रहा है कि लोग आते हैं तो जैसे ही दुल्हन के गाँव के आसपास पहुँचते हैं
तो पहले थोड़ा अपना जलपान जुलपान कर लेते हैं, उसके बाद आराम से जाते हैं झुम होके। और इसी वजह से आजकल बहुत सारे गांव में सुनाई दे रहा है कि कहीं शादी वाले ऐसा हो गया, कहीं लड़ाई हो गई, कहीं शादी का एक्सीडेंट हो गया। हाल ही में मैंने एक बात सुनी है कि जो हमारे उत्तरकाशी साइड में चिन्याली सोड है, वहाँ भी एक गाँव में ऐसी हुआ कि शादी पहुँचने वाली थी और शादी 1-2 किलोमीटर पहले ही खाई से गाड़ी गिर गई और सब लोग खत्म, सब खाने पीने का उससे हुआ। तो वह फाइनली माँ भी आ गई सामने वाले गांव से घटवाड़ी लेकर वापस घर। तो फाइनली सामने वाले गांव के रास्ते में बारात पहुंच गई। तो आपको मैं छत के ऊपर से दिखाता हूँ व्यू, और काफी मस्त ढोल बज रहे हैं भाई। मन तो नाचने का कर रहा है मेरा भी, लेकिन नाचूंगा तो लोग हंसेंगे। तो शादी में सब लोग बोल रहे कि चलो 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 धीरे धीरे चलो। तो भाई साहब लगभग बहुत सालों बाद में पहली बार इतनी भीड़ देख रहा हूँ किसी बारात में। मतलब इतनी उस गांव में दिखती नहीं थी कभी। आज तो लगता है भाई साहब 2-3 गांव मिल के आ रखे हैं बारात में। बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है भाई, क्योंकि अब गांव में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि इतनी भीड़ हो बारात में, क्योंकि लोगों के पास उतना टाइम है ही नहीं अब। तो भाई लगभग पूरा आधा से पौन घंटा लगाया उन्होंने वहां तक जाने में, और अब जो बारात जो है चढ़ाई चल रही है, और फाइनली चढ़ाई चढ़ने के बाद उस वाले गाँव में प्रवेश हो जाएंगे। तो चलिए जी फाइनली अभी मैं बैठ रखा था, तब तक 2 सब्सक्राइबर आ गए हैं और 2 भाई साहब आए मिलने स्पेशल। भाई साहब सोड़ से हैं और भाई साहब खमकाल से हैं। तो ये सबको मिल गए, शेरू को मिल गए, वहाँ मधुली और बिंदु को मिल गए। बाकी अभी चाय तो नहीं पी रही, इनको देर हो रही, इन्होंने रिस्के जाना भी, तो माँ थोड़ा थोड़ा माल्टा दे रही है इनको। भाई साहब यही हो पाएगा अभी है नाराज मत होना। ठीक। तो जितनी खुशी मेरे व्यूअर्स को मेरे को देख के होती है, उतनी खुशी मेरे को भी अपने व्यूअर्स को देख के होती है, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ तक जो हूँ सब आप लोगों की बदौलत हूँ, और सबको इनवाइट है, जो भी आना चाहता है अपने पहाड़ी भाई से मिलने आ सकते हैं। बल्कि अगर मैं भी कभी इधर उधर जाऊँगा तो आप लोगों से ज़रूर मिलूंगा। बाकी अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें भाई, दिल खुश हो जाता है ऐसे में। सामने वाले खंबे पे अभी कौवा आ रखा है, और कौवा देखना बहुत मुश्किल हो गया अब। किसी जमाने इनको रविवार का सूचक माना जाता था। कौवे काफी कम देखने को मिल रहे हैं पहाड़ों में। पहले माना जाता था कि जिस घर में कौवे काका करेंगे उस घर में यानी कि मेहमान आने वाले हैं, लेकिन ये सारी चीजें धीरे धीरे लुप्त हो गई है। तो अनीता भी अब आने वाली है, और मैंने पानी भी गर्म करने के लिए लगा रखा है, क्योंकि मैं थोड़ा नहाऊंगा और इसके बाद मैं लगभग 4 बजे के लगभग शादी में चले जाऊंगा यहाँ से नेपाड़ गाँव, क्योंकि दोस्त का फोन आ रहा है कि शादी अब निकलने वाली है, तू भी रेडी हो जा। तो चलिए जी अनीता भी आ गई। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। तो भाई इसी को रुका हुआ था अभी तक। अब मैं नहाता हूँ, जल्दी शादी के लिए तैयार होता हूँ, ठीक है? ना रे अभी शाम हो गई। तो क्या करूँ फिर, टाइम ही नहीं था है? दिन में कुछ नहीं। आओ यहाँ मत बोल, चुप रह। चल ठीक है मैं नहाता हूँ, ठीक है? जल्दी ना 2 मिनट में। तो चलो 2 मिनट में तो मैगी नहीं बन रही, तो भाई नहाना तो बहुत दूर की बात है। अब सीधे मिलता हूँ आपको रेडी होने के बाद। तो चलिए जी फाइनली तुम्हारा भाई एकदम तैयार हो गया शादी में जाने के लिए। बस बारात वालों का फोन आएगा, वैसे मैं यहाँ से निकल पड़ूंगा। मस्त लग रहा हूँ हीरो। भैया इस बार भाभी तो जरूर लाना ढूंढ के। ठीक है। तो भाई इस बार अनीता ने मेरे से प्रॉमिस कर रखा कि शादी में तो जा रहे हो, बोला आप हर शादी में जाते रहते हो, बोल इस बार बोल भाभी जरूर ढूंढना। ठीक है, पूरी कोशिश करूंगा इसके लिए भाभी ढूंढूंगा, ठीक है? हाँ जरूर। इसीलिए तो मैं बिल्कुल लग रहा हूँ कि आज लौंडा हूँ यार, मैं नहीं तो बुढ़ा लगता हूँ बार बार। गाड़ी पे लाना, गाड़ी पे लाऊंगा बस उसको सीधे। तो ये बोल रही भाभी को पैदल मत लाना, गाड़ी पे लाना, उसके लिए चाहे गाड़ी बुक करानी पड़े है। ठीक है? नहीं बाइक पे ला। नहीं बाइक पे नहीं, इस बार गाड़ी पे, और जब ठीक ठाक मांगनी हो जाएगी उसके बाद बाइक पे ले जाऊंगा। डर डर। तो किसी ने कमेंट किया था कि दयाराम भाई को दिखाओ, तो ये है भाई दयाराम भाई, लगे हैं काम पे। ठीक है अनीता मैं चला। बाय भैया, भाभी लाना। ठीक है ठीक है। तो दोस्त का फोन आ गया कि बारात यहाँ से निकल गई है, तुम ऊपर आ जाओ सड़क पे। तो भाई जो बारात है बहुत लेट में निकल रही भाई घर से, क्योंकि दिन छोटे हैं, और ऊपर से जिस गांव में जाना नेपाड़ में वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि सबसे हाइस्ट पे है ना वो, तो बहुत ठंडी हवा चलती है वहाँ। इसीलिए मैं अपनी बाइक नहीं ले जा रहा हूँ, मैं भी उन्हीं के साथ गाड़ी पे जा रहा हूँ। और ये है चेस्टनट का पेड़, जिसको कि हम लोकल भाषा में पांगर बोलते हैं। तो कुछ दिन पहले इसमें पांगर थे, अब तो सूख गया पूरा। तो ये ऐसे होते हैं, इनको बंदर नहीं खा पाता, क्योंकि उसके जो बाहर की लेयर होती है ना वो बहुत कांटेदार होती है। इसको इंसानी बंदर खाते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना वो तो भाई इसी के नीचे रहते हैं दिन भर, जब तक ये खत्म ना हो जाए। बाकी सामने अपनी माँ दुर्गा का मंदिर दिखाई दे रहा है। जय माँ दुर्गा। वैसे अक्सर मैं अपने धनों को ले जाता हूँ, लेकिन आज अजीब सा लग रहा है कि बिना धनों का कैसे जा रहा हूँ मैं, लेकिन कभी कभी परिस्थिति के अनुसार चलना पड़ता है। तो चलिए जी फाइनली गाड़ी जो है नेपाड़ गांव में पहुंच गई है।
अरे हंस लो यार भाई थोड़ा यार। तो चलिए जी फाइनली जितनी भी रस्में हैं सारी चल रही है वहाँ। मैं तो सोने आ गया हूँ अभी योगेश भुला के कमरे पे, क्योंकि इतना ठंडा है ना यहाँ मौसम, क्या बताऊँ मैं आपको। क्यों बोला तो भुला मिला, भुला ने बोला भाई जी चलो बोला आप, वो समझ गए थे मेरे को देखिए भाई को नींद आ रही है। मैं ढूंढ रहा था इनको कब से, मैंने कहा जैसे मुझे पता लगा मैंने कहा आज भिड़िया से शादी है, मैंने कहा भाई जी जरूर आएंगे। सही बात। मैं आगे टाइम से ढूंढ रहा था, अचानक मुझे स्टेज पे मैंने कहा भाई जी आज, मैंने कहा हमारे यहाँ जाना है बिल्कुल। तो अब मैं सो जाता हूँ भुलन, तो वहाँ बहुत सारा काम करना है अभी, क्योंकि अपने भाई बंद की शादी है। तो चलो बोला मैं सोता हूँ अभी, ठीक है। ठीक है आप। बाकी भाई ये मेरा बिस्तर लग के तैयार हो गया है। तो चलिए आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बोगना मिलता हूँ किसी अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। भयंकर नींद आ रही भाई।